नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश अनकट बातें। बिहार में सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने भी शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है, यानी लगभग सब कुछ हो चुका है। लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर नया कोई घटनाक्रम नहीं हुआ तो सरकार कैसी बदली? बिहार में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार जिस घर में या जिस आवास में लगभग 20 से ऊपर सालों से रह रहे थे, उस आवास को खाली करने का नोटिस मिल गया है। और ये नोटिस मिला है राबड़ी देवी को। इस नोटिस के मिलने के बाद आरजेडी की तरफ से पलटवार शुरू हो गया है, ये कहते हुए कि भाई जैसे ही नई सरकार आई अपने मनमाने नियम बनाने शुरू कर दिए और जानबूझकर ईर्ष्या के तहत ये जो बड़ा फैसला है लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई जो को हो रहा है वो नियमों के मुताबिक ही हो रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आज की अनकट बातों में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी और आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी, दोनों जुड़ रहे हैं हमारे साथ और दोनों से एक एक करके सवाल होंगे। पहला सवाल मेरा आरजेडी से ही है, शाहान जी से, कि शाहान जी एक बात बताइए, नियमों के मुताबिक जो चीज हो रही है वो हो रही है। आप लोगों का ये आरोप लगाना कि ये सब कुछ नई सरकार बनने के बाद हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नए नियमों पर आपको भरोसा नहीं है, नई सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? अगर आपकी सरकार बनती तो क्या फैसला कुछ और हो जाता? जयंती जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल है उस सवाल में ही पूरे बिहार की जनता का जवाब छुपा है। क्या आप इस सरकार को वैलिड सरकार मान रही हैं? क्या ये सरकार जिस इंटेंशन से काम कर रही है वो क्या जो सरकार ही नियम से चुन के नहीं आई है, जो सरकार ही बेईमानी से चुन के आई हुई सरकार है, उस सरकार से आप कितने नियम और सिद्धांतों की अपेक्षा आप कर रहे हैं? तो ये सरकार अनियंत्रित सरकार है। ये सरकार जो है वो अपराधियों को और गुंडों को संरक्षित करने वाली सरकार है। ये सरकार उदंडियों की सरकार है। ये सरकार जो है वो उदंडता को बढ़ावा देने आई है और इस सरकार को ना नियम का कोई सीमा इनको मालूम है जी। ना सिद्धांत की कोई परिभाषा इनको मालूम है और ना संविधान का कोई इनको ज्ञान है। तो ये जो कर रहे हैं ये बहुत अनियंत्रित तरीके से करेंगे अभी, और जो इनका तरह तरह का हेन प्राकीन प्रोपेगेंडा है वो चला रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी जो हैं वो बिहार के जनता के दिल में बसते हैं और आज भी इतनी बड़ी बेईमानी के बाद भी 10,000 रुपयों का बंदर बांट सरकारी खजाने से करने के बाद भी आज भी इन लोगों की चिंता ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार का बराबरी नहीं कर पाई। परिणाम तो इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया, परंतु जनादेश जो जनता ने दिया और जो जनता ने विश्वास दिखाया, आज भी जो दोनों मुख्य पार्टी सत्ता में हैं उनसे ज्यादा लोगों ने हमें वोट पोल किया। ये तो मैं इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूं जो उन्होंने मजबूरी में रिलीज किया है जी। नहीं तो हकीकत आंकड़ा पे जब आप जाएंगे तो जो जन सैलाब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उभर रहा था, जो सरकार से नाराजगी थी नौजवानों की, महिलाओं की, जो पलायन का मुद्दा था, उन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं इस सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से कुचल देने का काम किया है। शाहान जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि मैंने मुद्दा जो उठाया था, जिस मुद्दे पर आपसे सवाल किया, वो एग्जैक्ट जवाब जो है वो तो आपने नहीं दिया, लेकिन आप ये जरूर कहने लगे कि सरकार ये जो बनी है ये मनमानी की सरकार है। क्या झारखंड में भी मनमानी की सरकार बनी थी? क्या कर्नाटक में भी मनमानी की सरकार बनी थी? क्या वहां पर चुनाव आयोग ने मनमानी की? प्रश्न पूछते हैं,
ये आप जो प्रश्न पूछते हैं, जी। इसका मैं कई मीडिया चैनल में ये नैरेटिव देखता हूँ कि जहां इंडिया ब्लॉक जीतता है वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन बेईमान नहीं होता है। ये हमेशा आप लोगों का एक सवाल होता है। मैं एक और बात ये कहता हूँ कि एक अगर सवाल है कोई जिसका एक जवाब आप अपराधी, लोगों की तरफ से कभी नहीं दिया जाता। नहीं, मैं अभी दे रहा हूँ आपको, और आज के बाद हमको नहीं लगता है कि आप ये सवाल कभी किसी से पूछेंगे। मैं तो बिल्कुल पूछूंगी और लगातार एक पूछूंगी। अपराधी, सवाल मैडम, पूछने एक से आप अपराधी मुझे अपने मना नहीं जीवन कर काल सकते। में, सवाल नहीं पूछने आप से आप पूछिए मुझे ना, मना नहीं कर सकते। मगर जी, आज की बताइए, बात जो अपनी आपको बात कॉन्सेप्ट रखिए। क्लियर होगा अपनी उसके बात बाद ये रखिए सवाल आप। आप नहीं पूछेंगे। अपनी बात रखिए, एंकर पर टिप्पणी मत कीजिए। हाँ, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक अपराधी अपने जीवन काल में, मैं एक कहानी बता रहा हूं कि बाजार की तरफ हमेशा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेली हत्या करके आ रहा है, डेली अपराध करके आ रहा है। और अगर किसी दिन उसने हत्या किया या अपराध किया तो कोतवाल इस बात पे उनका मुकदमा नहीं लेगा कि ये कैसे मान लिया जाए कि जो व्यक्ति डेली आता था बाजार में, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर रहा था, आज कैसे हत्या कर सकता है। केवल ये तर्क पे आप किसी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो केवल इतना तर्क काफी नहीं होता है। चोरी, बेईमानी, हत्या, लूट करने वाले लोग हर दिन नहीं करते, इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग कभी नहीं करेंगे। तो जब होगी तो सवाल उठेगी। जी। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सामने से बेईमानी दिखाई दे रही, साफ साफ बेईमानी दिखाई दे रही है। वोट 3 लाख वोट बढ़ा दिए गए। जहां गिनती 24 चरण की होनी है वहां 25 चरण की गिनती कराई जा रही है। और चुनाव आयोग को सामने आकर बयान देने की जगह पे उस पे सफाई देने की जगह पर चुनाव आयोग हड़बड़ी में सरकार बनाने में लगा है। जी। और चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दलों का जो साठगांठ दिखाई दे रहा है वो जैसे लग रहा है कि पूरे दुनिया को जग जाहिर है कि दोनों में क्या साठगांठ है, और जिस प्रकार से उत्साह एक दूसरे के लिए मना रहे हैं लोग। और आज जो आप लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब अंतिम हो गया है। और लालू जी और राबड़ी जी के ऊपर व्यक्तिगत हमला, उनको घर से खाली कराना, घर से निकालना, और जिन नियमों का दुहाई आप दे रहे हैं, जिन सिद्धांतों का दुहाई आप दे रहे हैं जी, तो इस सरकार से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार ही नियम और सिद्धांतों का गला घोंट कर आई है। जी बिल्कुल। जी, तो भूपेंद्र जी पर मैं आना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, अभी जो शाहान जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? और क्या जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब क्या है आप लोगों के पास? देखिए, उनकी तरफ से अभी ये कहा गया कि चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है। ये सवाल मैंने शुरुआत में पूछा, जो नए नियम बताए गए, और ये मेरे द्वारा उठाया गया बिंदु नहीं है। जो शाहान जी ने कहा कि आप नए नियम की दुहाई दे रही है, मैं वही नियम बता रही हूं जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है या हवाला दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी कि इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है, क्या राय है? आप लोग मान रहे हैं कि ये मनमाने तरीके से चुनाव जीता है आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है लाजवंती जी, मैं बता दूं कि ये जो शाहान भाई राजद का जो प्रवक्ता गुड बात कर रहे हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ी है इनकी पार्टी कांग्रेस और राजद की। रे भाई, ये लोग एन कैन प्रकैन किसी तरह से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार की सत्ता हथियाने के फिराक में थे, इनका और इनका कुनबा। लेकिन 2025 में इनका जो शिगुफा था और झूठ की मोटरी था, इनके ऊपर जनता विश्वास नहीं किया है, और जो है ना, इन लोगों को मटिया मेट करके पवेलियन वापस भेज दिया। रे भाई, और भी लोग लजाइल बिलैया खामा नोचे, कभी ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते, तो कभी बिहारी पब्लिक को भी आरोप लगा देंगे। ये बताइए कि बिहार की धरती पर हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ हमारी बहने माताएं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए जो सीड्स मनी दिया,
उसको ही डोनेशन कहते हैं। बिहार की माए यदि सुन लिया इस बात को, चैनल को देख लिया, तो मैं ये बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को गांव गांव में घूमना बंद हो जाएगा मेरे भाई। ये लोग बहुत बड़बोलेपन बोलते रहते हैं, जिसका कारण है कि बिहार की सम्मानित जनता इनको जानते हैं। 20-25 सालों से बाहर रखे हुए हैं। ये लोग को सत्ता का मुंह नहीं देखने दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग को जब जब सत्ता मिलता है तो इस प्रदेश या केंद्र में, तो ये लोग क्या करते हैं कि देश या प्रदेश के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए। अपनी गलती तो ये कहते नहीं है। अब देखिए इनका तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन का किए। बिहार के अंदर में यही तेजस्वी जी जितने हमारे गायक थे बिहार के नौजवान भोजपुरी कलाकार, जी उन कलाकारों को नोटिस थमा दिए हैं, जबकि इनको नोटिस थमाना चाहिए अपने ये परवेज जी की तरह जो करता लौंडा नाच कराता था उनके स्टेज पर और गमछी हिलाते थे तेजस्वी जी, तो उस समय जो है ना भीड़ जुटाने के लिए यही लोग लाता था। तो उन लोगों पर, अपने नेताओं पर नोटिस नहीं कर रहे हैं। उस समय तो इनको मजा आता है। लेकिन सवाल मेरा ये लेकिन है सम्मानित जनता, भूपेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी। सवाल मेरा यहाँ ये है कि जिस तरीके से नोटिस आप लोगों की तरफ से या नई सरकार जो है वो बनी है उनकी तरफ से अब गया है, ये नोटिस पहले क्यों नहीं गया? अब अचानक आपकी सरकार बनी और उसके बाद नोटिस जाना राबड़ी देवी को, इतने सालों बाद आप लोगों को याद आया? सरकारें तो हमेशा मतलब बदल रही थी, और अब जब 20 साल, तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो गया उस घर में, उस आवास में रहते हुए, तो नए नियम आ गए। अब नए नियम के तहत नोटिस चला गया। तो सवाल तो पूछ रही है आरजेडी आपसे, उसका जवाब क्या है आप लोग के पास? एकदम उसी का जवाब तो मैं दे रहा हूं, आ रहा हूं वहीं पर। जी आइए। ऐसा है कि ये भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। अब सरकार हमारी बनी, एनडीए की डबल इंजन की सरकार जब बनी है, जी तो भाई मंत्रालय जो है बदलता रहता है, कोई किसी को जाता है, कोई किसी को जाता है। अब रही बात रावड़ी जी उसमें रह रहा है, तो क्या वहां से उठ करके वो दूसरे जगह नहीं जा सकती हैं? उनको फुलवरिया तो नहीं ना भगाया जा रहा है कि अब चल जाइए अपना गांव फुलवरिया गोपालगंज में। अरे भाई, आप नियम संगत जो है ना, बात सही है कि लेटर निकला है विभाग से। आई हमारा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के माननीय राबड़ी देवी जी को जी मान लिया कि क्वार्टर मिल गया, हाडी रोड में 39 नंबर अलॉट हुआ है, तो उस क्वार्टर में क्या दिक्कत है जाने में इनको? रे भाई, इस क्वार्टर में लगता है कि ब्लैक मनी कहाँ गाड़ के रखे हुए हैं कि ममता लग रहा है कि इसको छोड़ के जाएंगे तो वहां जो है ना सब निकालने में दिक्कत होगा। क्या दिक्कत है? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे भी मिनिस्टर इधर से उधर होते रहते हैं, क्वार्टर बदलती रहती है। तो ये तो एक प्रक्रिया के जो है ना नियम के तहत काम हो रहा है। यदि उठ के चलिए जाते हैं हार्डिंग रोड में, तो इनको क्या, कौन सा बिजली गिर जाएगा देह पर? रे भाई शाहान जी जवाब दीजिए। शाहान जी, ये ना बताइए, जो सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। जो भी प्रतिक्रिया है आपकी वो बताइए। देखिए कि केवल नियम संगत जो बात कर रहे हैं वो नियम संगत जो इसकी सरकार की बुनियादी नियम संगत नहीं है, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सरकार बनकर डेमोक्रेटिक रूल को समाप्त करके एक तानाशाह हुकूमत जो काबिज हुआ है, अब वो अगर नियम संगत और नियम की दुहाई दे रही है, तो हाई कोर्ट जाइए ये ना। बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपका बहुत हास्यास्पद नियमानुकूल लगता है। हाई कोर्ट के जज साहब ठीक समझा है, देंगे। अब आप देखिए बोल रहे थे तो मैंने सब सुना आपका बात। ठीक है, अब तो आप आप गलती हमारी बात बोलिएगा को सुनिए। परवेज जी। ठीक है, नहीं गलती कहाँ बोल रहे टीवी हैं? आप तो चैनल बेईमानी पर से जीते गलत ही हैं, मत तो आप बोलिए। भी जानते आप हैं। आप हाई कोर्ट चले जाइए अरे पूरा बिहार कि जानता भाई है हमारे भाई, साथ आप क्यों अत्याचार हो रहा परेशान है। हो रहे हैं? इसमें कौन नई बात आपके लिए कोई की जा रही है? पूरा सोशल अरे मीडिया आपके ट्रेंड कर तेजस्वी रहा है, जी भी पूरे गए देश थे के ना, बड़े बड़े खाली हुआ ना। नामचीन विद्वान ये बात मान रहे हैं, पूरे देश के एक एक जनता मान रही है, एक एक नौजवान मान रहा है कि भारतीय जनता कोई पार्टी नौजवान नहीं, वोट सारा कहीं जनता पड़ेगा, बहिष्कृत कर दिया लालू बटन जी कोई को। भी दबेगा जीतेगा, आएगा चाय वाला, ये एक मेम्स बन रहा है, पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है।
और आप कह रहे हैं कि कोई अरे नई बातें मेरे बोल भाई रहे हैं लालू आपसे। जी को तो तो बहिष्कृत करके मटिया मेट कर दिया बिहार की सम्मानित जनता। क्या आप बात कर रहे हैं देखिए, रे भाई? आप जो है सिद्धांत की दुआई मत दीजिए, नियम की दुआई मत दीजिए, और अरे आप दुहाई तो संविधान आप की दे रहे दुआई मत हैं। दीजिए। यू गाइज आर टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड यू डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। और उसके बाद आप जो कर रहे हैं वो एक विकृत मानसिकता का अरे भाई तो परिचय दे रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप है किस तो आप स्तर तक जाइए गिर ना हाई सकते हैं, कोर्ट। आप किस आपको स्तर कौन तक रोक गिर रहा सकते है? हैं, ये आप एक विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि आज आप जो तानाशाही कि जो देश में चलते लागू हुआ बनते सीख और लिए उसकी संतन शुरुआत, जो को दुख तानाशाही दिए। की शुरुआत बिहार के अंदर से हुई, उस विकृत मानसिकता, तानाशाही मानसिकता का परिचय आपको दे रहे हैं कि मालूम किसी का था बंगला जब तोड़ लालू जी लीजिएगा, जंगल राज गरीबों के को जनक थे, आप गरीबों ब्रह्मांड का में तैर रहे बुलडोज होंगे। करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। क्या तो बात ये करते रहते उद्दंडियों हैं? की सरकार है, अरे ये न्याय उद्दंडता संगत बात करिए पैदा परवेज करने जी। वाले लोग देश हैं, की जनता ये सब सुन सहज रही स्थिति है। में रहने वाले लोग आपकी नहीं है, लालू जी ये को कैसे असहजता में मटिया भरोसा मेट कर रखने दिया वाले बिहार लोग की हैं। सम्मानित ये जनता। वही लोग हैं जिनके पास तेजस्वी जा करके कोई आपका ससुराल में ब्लूप्रिंट दिल्ली नहीं में है। बैठा हुआ है। ये केवल बेईमानी से जीतना तो जानते अरे हैं, भाई ये रिजाइन चीजों करो को ना। हाईजैक करना जानते हैं। इनके पीछे परवेज चंद जी उद्योगपतियों ने आप आज रिजाइन सरकार करिए को जी, मेरे खरीद साथ लिया है, बेईमानी हुआ है, पूरे जाइए सुप्रीम सिस्टम को कोर्ट। खरीद लिया है, मगर बिहार की जनता के मन में और दिल में ये लोग नहीं बैठ जी पाएंगे। शान जी, और यहाँ बिहार की भूपेंद्र जी जनता का सवाल के है मन में और दिल कि में वो लालू जी का आपको राज है, वो राजू आपको जी कोर्ट राज जाने करते की हैं। सलाह दे रहे हैं, तो क्या आप अरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? काहे नहीं जाते हैं? इसी काहे चोरी देखिए पकड़े जयंती जी, हैं? कोई प्रमाण है? जयंती जी, खाता ना जी बही कोर्ट लालू परिवार को है जी वही एक मिनट, सही। शाहान जी अपनी बात रख ले, उनके बाद उसके बाद आती हूँ भूपेंद्र जी आप पर। जी देखिए, कभी ठीक। इसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मीडिया से आह्वान किया कि अब मीडिया को की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो खत्म हो रही है और इस देश में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तानाशाही लागू हो रही है। क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? क्या आप इस देश ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देखा? जी तो आप कौन से कोर्ट की बात करती हैं? आप कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं? तो आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमने तो न्यायालय ने ही प्रश्न खड़ा किया चुनाव आयोग पे, न्यायालय ने ही प्रश्न खड़ा किया चुनाव आयोग पे जी कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं होने देना चाहिए, चुनाव आयोग को स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए और चुनाव आयोग पे उठ रहे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जी तो अभी जो हुआ है, और अगर जो चुनाव आयोग आरोप का प्रवक्ता भारतीय शान जनता पार्टी जी, बन के शान जी जो बैठेगा, आरोप आप लगा रहे हैं अभी कि जो नोटिस दिया गया है राबड़ी जी को या उनके घर को खाली करने का जो नोटिस दिया गया है, अगर वो गलत है तो क्या आप लोग कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो ऐतिहासिक होगा आप लोगों को? क्योंकि आपत्ति है इस पर और आपका कहना है ये नियम संगत नहीं है, ये नियमों के मुताबिक नहीं है, मनमानी सरकार है, तो सरकार बनने को लेकर चैलेंज देने वाले सरकार हैं ही नियम संगत नहीं आई है। जी जयंती जी पहले बात को समझिए, ये सरकार जो है वही नियम संगत नहीं आई है। अभी तो इसको चुनौती देने की तैयारी हम लोगों की चल रही है और पूरे मीडिया में पूरे देश का एक मिजाज, एक परसेप्शन है कि जी किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बिहार के अंदर घोटा गया, उसका जवाब अभी जनता मांग रही है। और सिस्टम को, चीजों को कोई हाईजैक करके सरकार बना सकता है, जी लोगों के दिल में राज नहीं कर सकता है। आप क्रूरता से तानाशाही लागू कर सकते हैं, लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। जो दिल जीतने का काम लालू यादव जी ने किया था, आज भी लालू यादव की विचारधारा पर पूरे बिहार के लोग इकट्ठे होते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी रैलियों में कुर्सियां खाली होती है, ये वही लोग हैं, इनके मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। चुनाव के दरमियान इनके डिप्टी सीएम कह रहे थे कि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, गोबर फेंका जा रहा है गाड़ी पे, हाय तौबा मचा रहे थे, चुनाव जीत गए। अब बताइए कि ये कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है, या कौन से लोकतंत्र में ऐसा होता है जहां जनता का विरोध होता है, जहां जनता सामने से विरोध कर रही है, उसके बाद वो व्यक्ति वहां से जीत कर आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लोकतंत्र में जो निष्पक्षता चुनाव आयोग की थी, उस निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है। जी भूपेंद्र जी और जवाब जिस तरह के दीजिए। डिजिट से इनके 4 बड़े मंत्री 1,22,400 लाजवंती जी
एक जयंती- मिनट, कौन सा जयंती- इंडेक्स ये है मैं जिस पे आपको काम बता हो रहा दूं, है? जयंती इनको नाम है चुप मेरा। कराइए पहले। 1,22,400 जयंती जी, 5 बड़े मंत्री, ये एल्गोरिदम पे काम जयंती हो जी रहा इनके है। भाषण देना आ, बंद कराइए। जी एक मिनट शान जी, बात रख लेते हैं भूपेंद्र जी, उसके बाद अपनी बात रखिए। भूपेंद्र जी से पूछिए ये कौन सा एल्गोरिदम है? अरे जयंती जी, 1,22,400 वोट से अरे 5 बड़े सब मंत्री बात का पास जवाब कर दे लेते रहा हैं हूं। इनके। शाहन जी एक मिनट, भूपेंद्र जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप पर आती हूँ। जी बोलिए भूपेंद्र जी। जयंती जी, लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाली पार्टी इनका कांग्रेस के गोद में ही बैठ के खेल करके समाजवाद को जो है ना, ये लोग हत्यारा है रे भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी सच्चे मायने में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जी का असली गुनाहगार है रे भाई। लोकतंत्र के हत्यारा कांग्रेस 1975 में पूरे लोकतंत्र को हत्या करके कुचल करके देश पर काबिज होने वाला उसी के गोद में ही बैठ के खेल रहे हैं। ये बात करते हैं लोकतंत्र की, इनको शर्म आनी चाहिए। लालू प्रसाद जानते हैं लाजवंती जी, जयंती जी, लालू जी जब तक जो है ना होली मनाते रहे तब तक जो है ना जदू वंश के सभी नौजवान इनको साथ देते रहे, लेकिन जब हैलोवीन मनाने लगे उस दिन से पूरा जदू वंश इनको मटिया मेट कर दिया रे भाई। आज 25 वर्षों से बाहर चल रहे हैं। ये कृष्ण के मानने वाले कहते थे, लेकिन ये क्राइस्ट को मानने लगे। जयंती जी, उस दिन से पूरा जदू वंश और माई समीकरण तो इनका टूट करके चकनाचूर हो ये गया। ये आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है ना, कीजिए, मतलब ये नैतिकता की सरकार नहीं है, दुहाई दे रहे हैं। डायलॉग हर जगह अरे भाई चेप है रहे ही हैं। मत, तो आप हाई कोर्ट चैलेंज करो यदि और गलत इस तरीके से दुनिया उनको में, हटाया इस जा रहा देश हो तो। में जो अरे आप जो चुप आप रहो जिस ना धर्म भाई, की बात कर रहे चैलेंज हैं करो उसने ना। सर्वधर्म की बात कही। क्या बात करते, आप टीवी संस्कृति चैनल की पर बात बैठ कर रहे करके हैं। उन्होंने जुलूस बातें करते। आप जिस यही तो लालू धर्म जी से की आ रहे हैं खूबसूरती उसमें रहा। सर्वधर्म सम्मान की बात कही गई। और अगर अरे लालू जी कोई कर रहे हैं तो सम्मान आपको नहीं, क्या आप लोग पेट का में पीड़ा आत्मा हुई? मर चुका है आप लालू बोलिए, परिवार का मेरे प्रधानमंत्री भाई। जी ने टोपी क्या पहन बात के करते दुबई हो? गए थे कि नहीं गए थे? अरे पाकिस्तान जाके दंगाई बिरयानी बलवाई खाए के थे कि गोद नहीं में खाए थे? जाकर के बैठ कर खेल रहे हो। और सूडान में जाके ये ढोलक दंगाई बजा रहे थे बलवाई कि नहीं पार्टी बजा क्या रहे बात थे? करेगा? ये तो आप लोकतंत्र की किस बात धर्म को करता। प्रचार करने की बात कर रहे हैं? सेंटा क्लॉज अरे बनकर दंगाई चॉकलेट बलवाई, बांट रहे थे चुप कि नहीं रहो। मोदी जी? जयंती जी, इनको मना तो कीजिए, जब 4 मैं लाइन बोल जो रहा पढ़ था के आते हैं बीच और में क्यों कांग्रेस को बोलते हैं? दोष देने से पहले आपको ही पता कर लेना चाहिए ये कि आपकी भी कंट्रोल जी जो मैं सीनियर जो आप पिताजी होंगे, मैं आप दोनों चाचा से जी ही होंगे, वो कांग्रेस ही मैं आप होंगे। दोनों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दोनों ही संयमित भाषा का पहले तो इस्तेमाल करें और वो आराम से अपनी बात रखिए। जनता सुन रही है, जयंती दर्शक सुन रहे हैं। जी, कांग्रेस को आज ये ब्लेम कर रहे हैं। जयंती इनसे पूछिए कि जी, इनका जब मैं राजनीतिक बोल उदय रहा कहाँ से हुआ? था जी जी एक कहीं ये मिनट, इनके टूटल रेडियो परिवार की में जो तरह पुराने स्टार्ट हो लोग जाते कौन हैं। से दल में अपनी थे? बात भारतीय अपनी जनता पार्टी का जन्म कब हुआ? और ये भारतीय क्या जनता बात पार्टी के करते, आने से पहले यही लोग कांग्रेसी लालू थे जी ना? का जन्म न बताओ। और लालू जी सांता फुलवरिया क्लॉज बन के के जन्म मोदी में जी हुए टॉफी हैं। बांट रहे थे तब ठीक फुलवरिया थे। से लड़ते, जो अपनी समाज को भूलता हो, जो अपने गांव को भूलता हो, जो अपने धर्म को भूलता हो, वो है आदमी। देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा? ये अरे लोग जब मोदी जी जाके दुबई में अपने अरबी पढ़ अपने रहे थे तब शासन वो पीछे सत्ता थे। के लिए और सांता क्लॉज ताजिया बन के पूजने टॉफी बांट वाले रहे थे तब ठीक थे। बिहार में शासन करेंगे क्या? ताजिया पूजना कोई नीति यही नहीं राबड़ी है, कोई देवी ताजिया सिद्धांत पूछ नहीं करके है। जो है ना, जिस दिन ताजिया पूछती है उस दिन जो है अजय यादव को मोतिहारी में हत्या ही लोग कराता है, जदू वंश का बेटा को मार दिया जाता है। ये लोग बात करते दुलार चंद हैं, यादव ये की याद लोग है कि नहीं दंगाई आपको? बलवाई जल्दी भूल पार्टी गए है। अभी। जी दंगाई बलवाई को अब नहीं जी, चल तो में। मैं बीच में दोनों को रोकना चाहूंगी। और देखिए, जाहिर है अपना जो मुद्दा था वो यही था कि जिस तरीके से नए नियमों का हवाला देते हुए राबड़ी देवी को और उनके पूरे परिवार को एक तरीके से देखा जाए तो नया आवास आवंटित किया गया है। और नीतीश कुमार जो हैं वो नए बंगलों का मुआयना करने के लिए भी गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें साफ साफ देखा गया कि मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी कई नेता जो हैं वो मौजूद थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सियासत जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। मैं दोनों ही अपने मेहमानों का, शाहान जी का और भूपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम का
वो हिस्सा रहे और बड़ी ही बाखूबी से दोनों ने ही अपने जो मत है इस मुद्दे पर वो रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शाहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें हमने बात की कि बिहार की सियासत में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। बहस भी हुई, जो मतभेद है वो भी कहीं ना कहीं नजर आए। आरजेडी का और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का अपना अपना मत था जो हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरे आज के अनकट बातों में आपकी राय क्या है, आपके मशवरा क्या है, ये हमें आप जरूर बताइएगा। अगले कार्यक्रम में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।